हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज डिवोशनल साइट। सो फ्रेंड्स, कल हम देख चुके थे जो कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की उसको हम फ्रेंड्स फुल्ली रिवाइज कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जो कि वायरस के बारे में, जो जिसको फ्रेंड्स अभी तक भी एक सेपरेट प्लेस में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वायरस के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिना देर के वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक हम देख चुके थे। सो फ्रेंड्स, वायरस के लिए कोई भी प्लेस अभी तक भी असाइन नहीं किया गया है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स, वायरस आर पोज प्रॉब्लम इन असेंडिंग देम टू स्पेसिफिक पोजिशन, हेंस देयर स्टाटस इन द लिविंग वर्ल्ड इज डील सेपरेटली। फ्रेंड्स, जैसे कि क्लासिफिकेशन के ऑल सिस्टम में वायरस ऑफ पोज प्रॉब्लम मीन्स फ्रेंड्स, पोज्ड प्रॉब्लम मीन्स दे हैव ए ब्रेकिंग प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम के वजह से ही दो वायरस को एक सेपरेटली असाइन किया गया है। और फ्रेंड्स, इसकी ये प्रॉब्लम की वजह से द स्टाटस ऑफ इन द लिविंग वर्ल्ड इज डील्ड सेपरेटली। फ्रेंड्स, इसी की वजह से ही ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेपरेटली डील करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब वायरस के ओर चलते हैं और जानते हैं वायरस के बारे में। सो फ्रेंड्स, वायरसेस फ्रेंड्स, रूसियन बॉटनिस्ट डिमिट्री लावोंस्की discovered the virus causing tobacco mosaic disease। फ्रेंड्स, 1892 में रूसियन का एक बॉटनिस्ट है जिसके नाम है डिमिट्री लोवानोस्की। वो फ्रेंड्स एक वायरस डिस्कवर किए थे जो कि टोबैको मोजाइक डिजीज कॉज किया था। और फ्रेंड्स, उसका वायरस का नेम जैसे कि TMV, दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस। फ्रेंड्स, लेटर WM Stanley isolated these agents and identified them। फ्रेंड्स, लेटर और एक साइंटिस्ट जो कि बॉटनिस्ट है WM Stanley। फ्रेंड्स, वो TMV का जो कि जितने भी सारे एजेंट थे उसको फ्रेंड्स आइसोलेटेड किए एंड फ्रेंड्स आइडेंटिफाइड किए। देन फ्रेंड्स, ही कंक्लूडेड दैट वायरस आर कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। फ्रेंड्स, लास्ट में वो वायरस जो है वो कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन है किसकी, जो कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की एक कॉम्प्लेक्सिटी है। सो फ्रेंड्स, दिस आर नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जो वायरस जो होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक और नॉन सेलुलर होते हैं। मीन्स फ्रेंड्स, नॉन सेलुलर मतलब वो उसका जो बॉडी है कोई भी सेल कंटेनिंग नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मीन्स फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। उसको फ्रेंड्स ओनली हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीप्लाई और ग्रो और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रेंड्स ओनली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के माध्यम में। ओके फ्रेंड्स, एक्सटर्नली नहीं कर सकते हैं। सो द स्टेटस इन द लिविंग वर्ल्ड इज ए वेक्स क्वेश्चन, लॉन्ग वेक्स क्वेश्चन। मतलब फ्रेंड्स, वायरस की जो स्टेटस है लिविंग वर्ल्ड में एक वेक्स क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड, वेक्स क्वेश्चन मतलब फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम और इशू के बारे में जो क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं वेक्स क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दे वर नॉट even taken into classification in any system of classification। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख रहे थे जो कि ये जो वायरस होते हैं वो कोई भी 2 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन या 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं हुए हैं। और फ्रेंड्स, हाउएवर सम गिव द वायरस द स्टेटस ऑफ द लिविंग बीइंग whereas other strongly object to it। सो फ्रेंड्स, however, some give the virus status of the living being, whereas others strongly object to it। Friends,
कुछ ही होते हैं जो कि वायरस को स्टेटस का सपोर्ट करते हैं, और फ्रेंड्स कुछ होते हैं जो कि इसको फुल्ली ऑब्जेक्ट करते हैं, मतलब मना करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे जो कि वायरस की कुछ लिविंग कैरेक्टर। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स इसका पहला कैरेक्टर ग्रोथ। सो फ्रेंड्स इसका पहला कैरेक्टर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर चीफली आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। फ्रेंड्स जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये जो प्रोसेस होते हैं ये फ्रेंड्स लिविंग बीइंग का बहुत ही आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर होते हैं। वायरसेस possesses both, they grow, reproduce and even undergo mutation फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वायरसेस जो होते हैं वो दोनों को कर सकते हैं, दैट इज फ्रेंड्स ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, एंड फ्रेंड्स इवन ये म्यूटेशन के अंडर पे जा सकते हैं, म्यूटेशन भी करते हैं फ्रेंड्स। ओके सो फ्रेंड्स देन इसका जो सेकंड लाइक लिविंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दे आर ट्रांसमिसेबल। फ्रेंड्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब फ्रेंड्स जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं और ट्रांसमिटेबल होते हैं उसको फ्रेंड्स हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और फ्रेंड्स इस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की तरह फ्रेंड्स ये वायरस ट्रांसमिसेबल होते हैं, फ्रेंड्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स थर्ड हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। थर्ड इन एक्सट्रीमली डाइल्यूट डोजेस द वायरसेस आर इफेक्टिवली इन कॉजिंग डिजीज। फ्रेंड्स डाइल्यूट डोजेस में ये वायरस बहुत ही जल्दी डिजीज़ के लिए डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं और फ्रेंड्स कॉज हो सकते हैं। देन फ्रेंड्स फोर्थ नंबर दिस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। मीन्स फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी उनका कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। सो फ्रेंड्स द वायरस आर हेंस गिवन द स्टेटस ऑफ प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम व्हिच हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इवॉल्व फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स इसी की वजह से ही जो कि वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रिमिटिव होते हैं, और फ्रेंड्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हैं। सो फ्रेंड्स द अधरेंस ऑफ नॉन लिविंग हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स एक हाइपोथेसिस है फ्रेंड्स जो कि अधरेंट हाइपोथेसिस, अधरेंट ऑफ नॉन लिविंग हाइपोथेसिस, वो कुछ ऑब्जर्व किया गया था जो कि फ्रेंड्स उसका फर्स्ट में है जो कि द वायरस कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द डिजीज टिश्यू। फ्रेंड्स जो कि टिश्यू जो कि डिजीज टिश्यू होते हैं, रोगाग्रस्त टिश्यू, फ्रेंड्स उसी से जो कि वायरस हमारे वायरस इजीली फ्रेंड्स क्रिस्टल के तरह और क्रिस्टल के फॉर्म में इजीली एक्सट्रैक्टेड हो सकता है। सो फ्रेंड्स देन इसका सेकंड दे आर क्वाइटली इनर्ट एंड अपरेंटली लाइफलेस आउटसाइड द लिविंग सेल। फ्रेंड्स जैसे कि हम पढ़ रहे थे इसका लिविंग कैरेक्टर्स में, ये ओनली फ्रेंड्स लिविंग ओनली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ग्रो कर सकता है और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स ये लिविंग बॉडी के आउटसाइड में एक कम्प्लीटली लाइफलेस मतलब फ्रेंड्स जीवन है ना, जैसे कि मृतावस्था है। हेंस फ्रेंड्स दे कैन बी ट्रीटेड लाइक एनी केमिकल एजेंट। फ्रेंड्स इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक केमिकल एजेंट। दे कैन नेदर मेटाबोलाइज और मल्टीप्लाई इन दिस फॉर्म। फ्रेंड्स इस एक्सटर्नल बॉडी में जो लिविंग बॉडी के आउटसाइड में है ये नेदर मेटाबोलाइज और मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स थर्ड में देन दे आर नॉट इन्फेक्टिव देमसेल्व्स। फ्रेंड्स वो आपस में इन्फेक्टिव नहीं होते हैं। हाउएवर वंस दे कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ सुइटेबल होस्ट दे आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन। फ्रेंड्स आज की दे आर इन्फेक्टिव देमसेल्फ, अगर भी एक्सटर्नल बॉडी में ये जो इन्फेक्टिव नहीं होते हैं, पर फ्रेंड्स जब भी ये कांटेक्ट में आते हैं जो सुइटेबल होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं फ्रेंड्स ये मतलब इन्फेक्शन करने में कैपेबल हो जाते हैं कम्प्लीटली। ओके फ्रेंड्स देन फ्रेंड्स ऑल दिस प्रॉम्प्टेड द प्रोपोनेंट ऑफ रिग्रेसिव थ्योरी टू assume that the viruses are degenerate microorganisms being degraded
from primitive living organism. Therefore, viruses are referred to as the cell component. Friends, all this prompted the proponents of the recreative theory. फ्रेंड्स ये एक थ्योरी है जो कि आज्यूम करता है। सो फ्रेंड्स, वायरस आर डिजेनरेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो वायरस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजेनरेट कर सकते हैं, फिर से क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीक डिग्रेडेड फ्रॉम प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में डिग्रेडेड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। देयरफॉर वायरस आर रिफर टू एज सेल कंपोनेंट। सो फ्रेंड्स, इसी की वजह से इसको सेल कंपोनेंट बोला जाता है। Adherents of the theory believe that virus are part of the cells। मतलब फ्रेंड्स, इस थ्योरी ने बताया कि जो वायरस होते हैं वो सेल का एक पार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड, द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक कंपोनेंट। फ्रेंड्स, जैसे न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए के एक जेनेटिक कंपोनेंट होते हैं, व्हिच हैव द एबिलिटी टू लीव द सेल और ट्रांसपोर्ट टू अदर सेल। और फ्रेंड्स, इस कंपोनेंट की जो कि एबिलिटी है, ये फ्रेंड्स एक सेल से अदर सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है इजीली। फ्रेंड्स, इट इज़ इंडिपेंडेंट। ये फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट होते हैं एनफ टू पास फ्रॉम सेल टू सेल एंड इम्पोज। सेल टू सेल में पास करने में ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ये खुद ही कैपेबल है। सो फ्रेंड्स, इट्स पैटर्न ऑन द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। फ्रेंड्स, इसका कुछ पैटर्न है जो कि इन्फेक्टेड होस्ट सेल में। सिमिलरली स्ट्रक्चर आर शोन बाय द cellular organelle like mitochondria and chloroplast, but they are so strongly integrated by living cell that are host their ability to transmission from one cell to another। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका फ्रेंड्स कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ऐसे फ्रेंड्स। बट दे हैव सो स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड, ये स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड होते हैं इन द लिविंग सेल में फ्रेंड्स, दैट जैसे कि दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जैसे फ्रेंड्स, ये जो सेल टू सेल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये इसका एबिलिटी कम्प्लीटली लॉस्ट कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, देन फ्रेंड्स, वायरस फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वायरस एक वायरस का पार्ट है जो कि फ्रेंड्स ये भी एक इन्फेक्टियस एजेंट है जो कि या कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करने के लिए, वायरसेस। और फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉलर देन वायरस तो बहुत ही छोटा है जिसको फ्रेंड्स हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वायरस के तुलना में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ओके फ्रेंड्स, द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज ड्यू टू द सच एंटिटीज। फ्रेंड्स, जो हमारा पोटैटो में जो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होते हैं वो फ्रेंड्स इस वायरस की वजह से ही होते हैं। ए फ्री आरएनए विथ वेरी लो मोलिकुलर वेट, ए फ्री आरएनए विथ लो मोलिकुलर वेट ओनली कंपोजिट। फ्रेंड्स, एक फ्री आरएनए होते हैं जो कि वेरी लो मोलिकुलर वेट की जिसकी बहुत ही कम है, वो इसमें कंपोज होते हैं। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय टियो डायनर। फ्रेंड्स, ये जो वायरस हैं ये टियो डायनर ने डिस्कवर किया था। सो फ्रेंड, इसी के साथ हम ये जो हमारे सेकंड चैप्टर यूनिट ख़त्म है जो कि क्लासिफिकेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड, इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो कि चैप्टर 3 जो कि प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स, अगेन मैं कहता हूँ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन।